कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जो एबीपी न्यूज से कहा है, उससे राहुल गांधी ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने का फैसला सरकार का है और यह फैसला सरकार ही करे। आपके संवाददाता आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं। आशीष, क्या कहा राहुल गांधी ने? देखिए, इससे कुछ देर पहले राहुल गांधी से मैंने संसद में ये बात पूछी कि तमिलनाडु सरकार ने औपचारिक तौर पर फैसला कर लिया है कि राजीव गांधी के कॉन्स्पिरेटर्स असैसिनेशन को लेकर के जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो अभी जेल में हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और इस बाबत केंद्र सरकार से राय मांगी गई है, जिस पर राहुल गांधी का ये कहना था कि ये फैसला केंद्र सरकार का है और सरकार ही ये तय करे कि इस बाबत उनको क्या करना है। हालांकि जब हमने उनसे ये पूछा कि एक बेटे के नाते आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है जिसमें पब्लिक नहीं करूंगा, लेकिन जो फैसला तमिलनाडु सरकार ने लिया है उस पर अब फैसला केंद्र सरकार को करना है। एंड इट इज अप टू द गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड। ये सरकार का फैसला और सरकार तय करेगी। कम से कम अपनी तरफ से कोई आक्रामक रुख इस मामले पर नहीं दिखा। और जैसे मैंने कहा आपको कि फिर से मैं दोहरा दूं कि जब हमने उनसे ये पूछा कि एक बेटे के तौर पर आपका क्या कहना है, तब उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है जिसको मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर आशीष, किस तरह के हावभाव राहुल गांधी के दिखे? क्योंकि इससे पहले सोनिया गांधी एक और आरोपी जो दोषी पाए गए थे, सजा काट रही थी, उनको माफ कर चुकी थी, और अब राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ ऐसा लगा आपको, महसूस हुआ बातचीत करते हुए कि राहुल गांधी की चाहत आखिर है क्या? हालांकि वो इसे अपना निजी मसला बता रहे हैं, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब से आधे घंटे के बाद राहुल गांधी औपचारिक तौर पर मीडिया वालों से बात करने वाले हैं। संसद में ऐसी हमें अनौपचारिक जानकारी दी गई है। संभव है कि वहां पे और इलैबोरेट तरीके से औपचारिक तौर पर अपनी इस बात को रखें, लेकिन जब मैं राहुल गांधी से बात कर रहा था तब उनके चेहरे पर इस बात को लेकर के किसी तरह की शिकन या किसी तरह की शिकायत का भाव नहीं था। ये बात सही है जो रेफरेंस आपने दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही ये एक फैसला नलिनी के संबंध में कर चुकी है। उनसे मिलने के लिए बाकायदा प्रियंका वाड्रा खुद जेल में गई थी। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने, मुझे लगता है, ये जरूर मन बना लिया होगा कि अगर इस तरह का कोई फैसला तमिलनाडु सरकार करती है तो कम से कम गांधी परिवार उसको लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय सामने तौर पर नहीं दिखना चाहेगा। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि आज इसी बात को अपोज करते हुए कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नोटिस दे रही है तमिलनाडु सरकार के इस फैसले के खिलाफ। मुझे लगता है इसी वजह से राहुल गांधी ने कहा है कि अपनी निजी राय नहीं बताऊंगा, लेकिन पब्लिकली उनका ये कहना है कि सरकार जो आज केंद्र में है वो इस पर फैसला करे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, मुझे लगता है इसीलिए कोई भी पक्ष खुल करके इस पर अपनी राय स्पष्ट तौर पर नहीं देगा। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, प्रदीप सिंह साहब हैं और इसके साथ ही शेष नारायण जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले शेष नारायण जी, राहुल गांधी एक ऐसे वक्त में ये बात रख रहे हैं जब तमिलनाडु सरकार की तरफ से बाकायदा चिट्ठी केंद्र को भेजी गई है कि आप इस पर बताएं कि करना क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ किया गया था कि केंद्र की अनुमति के बगैर तमिलनाडु की सरकार इस मामले में खुद कोई फैसला नहीं ले सकती, और ऐसे वक्त पर राहुल गांधी कुछ इस अंदाज में बोले। नहीं, तो इसमें राहुल गांधी पार्टी नहीं है ना। राहुल गांधी का क्या उससे मतलब? वैसे भी उनके बहन और माँ ऐलानिया जाके सारे लोगों के माफ़ी के लिए अपील कर चुकी हैं। तो उस माफ़ी के संदर्भ में ये समझना ज़रूरी है कि वो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और वैसे भी ये मामला तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु विधानसभा के ज़्यादातर लोग उनको छोड़ना चाहते हैं और सरकार छोड़ना चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कैविएट लगा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को और केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है। तो अब तो पहले उनकी सरकार थी, तो वो अपनी सरकार में भी, आपको याद होगा, सोनिया जी अपील ही करती थी। तो ये श्रीमान जी जब उनको छोड़ने के बारे में कोई राय नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो करना चाहिए वही कर रहे हैं वो। लेकिन प्रदीप जी कोई राय नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं अपनी जो मन की बात है वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये फैसला जो है ये सरकार को करना है, तो सरकार ही वही फैसला करे। तो जो बात हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तमिलनाडु में चुनाव है इसीलिए सब बड़े बच कर कदम आगे रख रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल नेहा, ठीक कह रहे हैं आप। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आतंकवाद जैसे मामले पर भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार स्टैंड लेते हैं। पंजाब का मामला हो चाहे अभी तमिलनाडु का मामला हो, राजनीतिक दल ये देखते हैं कि क्या करने से हमको फ़ायदा होगा। अगर माफ़ी से फ़ायदा होता है तो उसमें उनको कोई गुरेज नहीं है। आज अगर आप पंजाब के लोगों से पूछिए, अकाली दल बीजेपी से पूछिए तमिलनाडु पर उनकी क्या राय है, तो वो राय अलग होगी, लेकिन अगर पंजाब के बारे में पूछिए तो अलग होगी। तो कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, कोई छोटा अपराध नहीं है। उसके मामले में, उस मामले को कम से कम राजनीति से अलग रखना चाहिए। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, उसके नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर। अगर तमिलनाडु में चुनाव न होते,
अभी कुछ महीने बाद अप्रैल मई में, तब भी क्या वो इसी तरह का बयान देते? ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये अपने आप में एक अहम सियासी मुद्दा बन गया है, जहां तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना केंद्र की अनुमति के आप इस मामले में कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। और राहुल गांधी ने इस मामले में एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि अंतिम फैसला सरकार को लेना है। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने को लेकर उनकी अपनी एक राय है, लेकिन इसे वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज से बात करते हुए राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के फैसले पर उन्होंने कहा है कि ये फैसला सरकार को करना है, ये फैसला केंद्र सरकार को करना है और इस पर अपनी निजी राय फिलहाल वो नहीं देंगे। आपको बता दें, ये पूरा मामला, इस पर तमिलनाडु की सरकार ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को और उनसे पूछा है कि इस मामले में करना क्या है। और ये तब हुआ है जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया कि तमिलनाडु की सरकार राजीव गांधी के 7 हत्यारों को छोड़ने का फैसला खुद नहीं ले सकती। तो राजीव के हत्यारों को छोड़ने के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा है कि यह फैसला सरकार को करना है। यानी इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, खुद राहुल गांधी क्या सोचते हैं, तस्वीर उन्होंने साफ नहीं की।